लिख लो अभी। अंधेरा वैसे कुछ है नहीं, परिभाषा तो होना। परिभाषा ये है कि प्रकाश का कम होना, प्रकाश का इतना कम होना कि मेरी चमड़े की आंख से ना दिखे, इसका नाम अंधेरा है। जैसे उल्लू को, जिसको हम अंधेरा कहते हैं, उल्लू के लिए वो उजाला है। तो आप ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवा लें, एक आंख उल्लू का, एक मानव का। तो जब चाहे दिन, जब चाहे रात, है ना। तो इससे इसका बढ़िया सूत्र है, अंधेरे का, दुख का, भ्रम का, नेगेटिविटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधेरे का, दुख का, भ्रम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, भ्रम नाम की कोई चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, अचानक नाम की कोई चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। जो है नियम से है। तो मेरे ना समझने का नाम अचानक है, मेरे ना समझने का नाम भ्रम है, मेरे ना समझने का नाम अंधेरा है, मेरे ना समझने का नाम दुख है। इस तरह की कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसलिए दुख का अस्तित्व नहीं है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी का अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व ही नहीं है। बहुत बढ़िया। और मैं बहुत सारी चर्चाओं को अभी बहुत शॉर्ट में मैं पूछा तो मैंने कर दिया। जब मैं बच्चों के शिविर करता था, खासकर बच्चे और महिलाएं अंधेरे से बहुत डरते हैं, कॉमन है ये, उनको डराया गया है, जो भी प्रॉब्लम हो। लेकिन ये चर्चा सामने आने से कि अंधेरा का केवल इतना ही मतलब है कि मेरी आंख की देखने की सीमा के बाहर चला गया, इसका नाम अंधेरा है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, इतना स्वीकार हो जाने से अंधेरे के प्रति मैंने डर खत्म होते हुए देखा है। मैं एक ऐसे युवा से एक बार मिला जिसकी उम्र 18 साल थी और जो अपने में बहुत बोल्ड और मारपीट करने में बहुत आगे, है ना, अपने में वो जो ना उस एज में जो हीरोइज्म होता है। वो लड़के से बाहर से बात को, वो है सोशल एक्टिविस्ट और बहुत छोटी एज में बड़े बड़े मंचों पे बोलने की आदत। लेकिन जब चर्चा में आया, शिविर में आया, तो उसने कहा कि मैं अंधेरे से इतना डरता हूं कि रात को मैं बाथरूम नहीं जा पाता। तो किसी एक व्यक्ति का कोई एक पक्ष कितना विकसित हो सकता है, विचार पक्ष उसका विकसित था। 18 साल की एज में, 15 साल की एज से वो संस्थाओं में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि कोई एक पक्ष कितना विकसित हो सकता है, एक पक्ष कितना कमजोर। कोई घटना घटी है जिसका प्रभाव उसके चित्त पे बना हुआ है ना, जो व्यवहार में किसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो मैंने बहुत सारे शिविरों में उस समय देखा कि इसकी चर्चा थोड़ी सी विस्तार से हो जाए। चर्चा विस्तार से होने का इतना ही मतलब होता है कि उतनी देर तक आपका मन उस पर टिके रहता है। जैसे बहुत शॉर्ट में चर्चा हो गई, तो जिनकी पहले से तैयारी है वो ले लेंगे, जिनकी पहले से बहुत तैयारी नहीं है उनके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो गया।